पानी पीना है? बिल्कुल चिंता मत करो श्री राम। एक बार जन्म लेने के बाद हर किसी को कभी न कभी तो मरना ही पड़ता है, समझ गए ना? लेकिन तुम बहुत जल्दी मर रहे हो। पानी। हाँ श्री राम, तुम कितना तड़प रहे हो ना, और कोई तुम्हें बचाने भी नहीं आ रहा है। अस्पताल जाने के लिए भी तुम्हारे पास समय नहीं है। बेचारे, कितनी बुरी हालत में हो तुम। बेचारे जीजू। देवयानी, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे माफ करो जीजू, बुरा मत मानो। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी जान लेने के लिए मुहूर्त मैंने स्वयं निकाला है। तुम मर जाओगे। मैंने अपने हाथों से हलवा बनाया, प्यार से परोसकर वो हलवा मैंने तुमको खिला दिया। लेकिन वो हलवा नहीं, जहर था जीजू। देवयानी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आप नहीं जानते आपने क्या बिगाड़ा है। आपने मेरे साथ जो अन्याय किया है ना, उसके लिए आपको बहुत पहले मार देना चाहिए था। लेकिन क्या करूं, हर चीज का समय होता है। अस्पताल जाना चाहते हो श्री राम? तो जाओ ना। लेकिन एक बात है, हर कमरे का दरवाजा बंद है, लेकिन नर्क का दरवाजा खुला है। वहीं जा सकते हो और कहीं नहीं जा सकते हो जीजू। लक्ष्मी, 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 सुनो लक्ष्मी। बेचारे जीजू, इस घर की लक्ष्मी तो आराम से सो रही है। वो नींद से उठने वाली नहीं है। आपकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं होगी। इसका मतलब लक्ष्मी को भी? नहीं नहीं नहीं, सबको अगर एक साथ मार दिया तो फिर तो हर किसी को मेरे ऊपर शंका हो जाएगी ना। इसीलिए उनको मैंने स्लीपिंग के टैबलेट्स दिए हैं बस। वैसे भी प्लानिंग से काम होना चाहिए ना। आप चिंता मत करो, एक एक करके सबको मौत की नींद सुला दूंगी। छे, तुम इंसान नहीं हो, एक राक्षसी हो। मेरे अंदर की इंसानियत को आपने मार दिया है। अब मेरे अंदर केवल और केवल नफरत का जानवर बचा है, और वो जानवर तुम्हारे पूरे परिवार की मौत देखने के बाद ही शांत होगा। लक्ष्मी, लक्ष्मी। श्री राम, कितना भी चिल्लाओ तुम्हारी पत्नी उठेगी नहीं। आज तुम्हारी मौत तय है श्री राम। सुनो लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी,
पर मेरा मन क्यों घबरा रहा है? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई मुसीबत में है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन है। पर मुझे तो लगता है कि वो मेरे अपने हैं कोई। मेरे सपने में मुझे उन लोगों की तो मौत तक दिखी है। हे ईश्वर, आपको उनको बचाना होगा। अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। सभी लोग कहते हैं कि आपका स्मरण करने से हर तरह के संकट दूर हो जाते हैं। हे भगवान, आप उनकी रक्षा करना। श्री अंजनेयं प्रसन्नांजनेयं प्रभादिव्यकायं भजे सूर्यमित्रं भजे हम पवित्रं भजे हम पवित्रं भजे हम पवित्रं। ये कहाँ गए? सुनिए, सुनिए, कहाँ हैं आप? अरे क्या हो गया आपको? क्या हो गया आपको? हाँ? आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। क्या हो गया? हाँ? क्या हो गया आपको? हाँ, मुझसे बात कीजिए। हाँ, बात कीजिए मुझसे। परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। आंखें खोलिए। देवयानी, देवयानी, कहाँ हो? आंखें खोलिए, खोलिए ना, खोलिए आंखें। खोलिए आंखें। क्या हुआ लक्ष्मी? अरे रे लक्ष्मी, ये क्या हो गया जीजू को? जीजू चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा आपको। जीजू आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपकी जान बचाने के लिए मैं अपनी जान दे दूंगी। आपको कुछ नहीं होगा जीजू, आप समझ रहे हो ना? आंखें नहीं खोल रहे, कुछ करो, कुछ करो ना। चाचा आप आ गए, सही समय पर आए हो। जल्दी अंदर चलिए। तुम कब आई बेटी? उसे बाद में बताऊंगी, पहले आप अंदर चलिए। बेटी क्या हुआ दामाद जी को? क्या हुआ इनको? मुझे कुछ नहीं पता चाचा। अरे कोई कुछ बताएगा क्या हुआ इनको? देखिए ना, जल्दी चलिए, इन्हें अस्पताल लेकर चलते हैं। हाँ चलो चलो उठाओ, ले चलो। चलिए जीजू जल्दी चलिए।
जीजू को कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन उनको हुआ क्या है? मुझे नहीं पता चाचू, जब तक मैं वहां पर पहुंची सब कुछ हो गया था। जीजू शाम तक भी बिल्कुल ठीक ही थे चाचू। पता नहीं अचानक ऐसे क्या हो गया उनको। अगर मेरी नींद थोड़ी देर पहले खुली होती तो हालात ऐसे नहीं होते। पता नहीं मुझे इतनी गहरी नींद अचानक कहां से आ गई। डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। अरे तुम बैठो लक्ष्मी, इस तरह से परेशान मत हो। मैं अभी डॉक्टर साहब से बात करके आती हूँ। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस, कम इन। श्री राम जी से आपका क्या रिश्ता है? वो मेरे जीजू हैं। अब वो कैसे हैं डॉक्टर? मैं आपको उनके बारे में बताऊं उससे पहले आपको बताना होगा कि हुआ क्या है। आपको तो पता चल ही गया होगा ना डॉक्टर? ऑफ कोर्स, उनको किसी ने जहर देकर मारने की कोशिश की है और इसी बारे में बात करने के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। ये मेडिको लीगल केस है, मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस को? नहीं डॉक्टर, इस मैटर में पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? वही तो जहर देने वाले को पकड़ सकते हैं ना। असल में कोई भी असली मुजरिम नहीं है डॉक्टर। मतलब? मेरे जीजा जी को किसी ने जहर नहीं दिया। क्या? जीजू ने खुद ही जहर पी लिया था। What? यस डॉक्टर, ये अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं है, ये एक सुसाइड अटेम्प्ट है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी उनके ऊपर? कैसे बताऊं डॉक्टर? मेरे जीजा जी को अभी बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है और तो और वो बहुत सारे कर्ज में डूब चुके हैं। उन्होंने कई बार ये सब मुझे बता के अपना दुख बांटा है, लेकिन अगर मेरी बहन इस सब के बारे में जानेगी तो वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और इसीलिए उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं बहन को कुछ ना बताऊं। मुझे लगा था कि हिम्मत से सामना करेंगे। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ऐसा गलत फैसला कर लेंगे। डॉक्टर, आपको उन्हें हर हालत में बचाना होगा। कोई फायदा नहीं है, उनकी जान तो बच गई, फिर भी बस एक जिंदा लाश की तरह रहेंगे हमेशा के लिए। क्या कह रहे हैं? मतलब क्या है आपका? जहर पूरे शरीर में फैल चुका है, बॉडी पैरालाइज्ड हो चुकी है। अब उन्हें जिंदगी भर बेड पर ही रहना होगा। वो बोल तो पाएंगे ना डॉक्टर? नहीं मैम, वो बस देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हमारी बातें समझ सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। हे भगवान, मेरी बहन कैसे ये बात बर्दाश्त करेगी डॉक्टर? कभी ना कभी तो बताना ही पड़ेगा। वैसे भी सुसाइड का केस है, लीगल मैटर है, पुलिस को तो बुलाना ही पड़ेगा। मैं ट्रीटमेंट नहीं रोकूंगा, बस एक बार पुलिस को बताना पड़ेगा। नो डॉक्टर, पुलिस को बताओगे तो बात पब्लिक में चली जाएगी, कंपनी का नाम खराब हो जाएगा और डायरेक्टर्स से प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मेरे जीजू का नाम और इज्जत, खानदान का गौरव, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आपकी बातें सही है मैडम, पर डॉक्टर, मेरी बहन परेशान है ये सोचकर कि आखिर जीजू को हुआ क्या है। मेरी बहन बहुत ज्यादा इमोशनल है। कर्ज की तो बात ही छोड़िए डॉक्टर, अगर मेरी बहन को ये पता चलेगा कि मेरे जीजू ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, वो तो जीते जी मर जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है डॉक्टर। इतने सारे अनर्थ को रोकना डॉक्टर सिर्फ आपके हाथों में है। प्लीज डॉक्टर, इस बात को आगे मत बढ़ाइए। मैं भी इस कड़वे सच को भूलकर उनका जीवन बचाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, इस बात को मैं भूल जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। डॉक्टर श्रीराम का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है और हॉस्पिटल में स्टॉक नहीं है। डॉक्टर, मेरा भी ब्लड ग्रुप वही है, मेरा ब्लड ले लीजिए। थैंक गॉड। चलिए चलते हैं।
मुझे दुख तो बहुत हो रहा है, लेकिन ये बात आपको बतानी पड़ेगी। श्री राम जी को ठीक करने की हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन नर्वस सिस्टम में स्ट्रोक की वजह से श्री राम जी को पैरालिसिस हो गया है। डॉक्टर! अब ये चल नहीं सकते, बात भी नहीं कर पाएंगे, हमेशा बेड पर ही रहना होगा। डॉक्टर, ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप जिंदगी भर एक जिंदा लाश की तरह इसी तरह बिस्तर पर पड़े रहेंगे? हाँ। लक्ष्मी, प्लीज, तुम ऐसे रोओगी अगर तो जीजू कितने दुखी होंगे। प्लीज इन्हें थोड़ी देर आराम करने दीजिए। आप लोग बाहर जाकर बैठिए। देख लिया ना, भगवान ने मेरी कितनी मदद की। तुम्हें एक ही बार में मारना चाहती थी, पर अगर ऐसा हो गया होता ना, तो तुम्हारी आंखों में डर और दुख 5 मिनट देख पाती। लेकिन अब जिंदगी भर आपको नरक की यात्रा झेलने वाला अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। मेरा बदला अच्छी तरह से पूरा हो, इसलिए मौत जैसी जिंदगी मिली है आपको। और आज से आप एक एक क्षण गिनते हुए भुगतो इसे। श्री गुरु चरण सरोज रज। आज वड़ा बनाया है। ऐसी क्या बात है आज? खाने का मन कर रहा था तो बना लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वड़ा के लिए तुमने आटा गूंदा। हैं? ये है ना, खाने के अलावा और करती भी क्या है ये? मतलब तुमने इससे आटा गूंदवाया? तो क्या हुआ, महारानी के हाथ दुखने लगेंगे क्या? क्यों, तुम गूंदते तो तुम्हारे हाथ टूट जाते। बकवास मत कीजिए। खाना है कि नहीं? खाना छोड़कर उठना पाप होता है। लाओ, आओ बेटी। इसको क्यों बुला रहे हो आप? आजा बेटी, आजा। बैठो। आपके लिए परोसा है, इसके लिए नहीं। ये भी तुम्हारी तरह इंसान है। छी छी छी, ये घर एक धर्मशाला बन गया है। इस घर में धर्म नाम की चीज है। आपको सिर्फ ताना मारना आता है और तुम्हें ममता जताना नहीं आता। अरे ये क्या है, इसे दे दिया तुमने खाना बेकार करने के लिए? इस बंदर को साथ लाई हो तुम अपने? भगाओ इसे यहाँ से। ये लड़की ना ऐसे नहीं मानेगी। एक काम करती हूँ, चम्मच जलाकर इसका हाथ दाग देती हूँ, तभी इसका दिमाग सही होगा। चल निकल यहाँ से, मनहूस कहेगी। ढीठ हो गई है, एक बार कहने से समझ में नहीं आता तुझे? एक छोटी बच्ची के मुंह से खाना छीनकर इतना बड़ा पाप कर रही हो। दिन ब दिन राक्षस बनती जा रही हो तुम। सुनिए जी, मेरी बात ध्यान रखिएगा। दुनिया भर के अनाथ बच्चों को गोद लेकर
पालन पोषण के लिए हमारे पास कोई जायदाद नहीं है। एक काम करिए, कल इस बंदर को एक नारियल का टुकड़ा देकर और इस मनहूस को थोड़ा प्रसाद देकर कहीं पर छोड़ आइएगा बस। तुम कभी नहीं सुधरोगी। सारा वड़ा कहाँ गया? अंजी, तुम मेरे लिए वड़ा लाए हो? माँ को पता चला तो जाने क्या होगा। अरे रे रे रे, बहुत सारा काम करना है। सबसे पहले दारू पीऊंगा, उसके बाद निकलूंगा देवयानी को ढूंढने। पता नहीं ये देवयानी कहाँ होगी। देवयानी? वो कौन है? अरे वो एक औरत है, इसी घर में रहती है, पता है? यहाँ उस नाम की कोई नहीं रहती है। अरे मुझे सब पता है, वो इसी घर में रहती है। आपने आखिरी बार कभी देखा? 6 साल पहले। अच्छा, ये बात है। मेरे साहब ने इस घर को 2 साल पहले खरीदा है। हाँ? अब तुम जा सकते हो। मेरी बात तो सुनो। एक बार बोला, आपको समझ में नहीं आता? बात तो सुनो। निकलो यहाँ से। अरे सुनो निकलो, तो। निकलो, अरे, निकलो, जाओ, कमाल जाओ। का आदमी यार। कहाँ से आते पता नहीं। पता नहीं, इतने बड़े शहर में उसे कहाँ ढूंढूंगा मैं। 6 सालों तक जेल का खाना खा खा के मेरी जबान खराब हो गई। आज मस्त बिरयानी खाऊंगा, लेकिन मिलेगी कहाँ? हाँ? इससे पूछता हूँ, बेकार दिख रहा है। अरे सुनो भाई। हाँ बोलो। एकदम मस्त बिरयानी कहाँ पर मिलेगी? होटल में मिलेगी। अरे वो तो मुझे पता है, लेकिन होटल है कहाँ? सीधे जाके उस तरफ मुड़ जाना, वहाँ पर होटल है। हाँ। बाप रे, होटल तो मिल ही नहीं रहा। अब तो चला नहीं जा रहा। चिकन बिरयानी तो छोड़ो, कुछ भी मिल जाए खाने के लिए। अरे बाप रे, थोड़ी देर यहीं बैठ जाता हूँ, बचा लो। ऐसा कैसे हो गया? इतने सालों बाद इसी जगह पर क्यों आकर रुका मैं? वो बच्ची जिंदा हो सकती है क्या? कहीं वो सांप उस पर तरस खाकर उसे छोड़कर तो नहीं चला गया? प्रसाद लीजिए ना। इतना क्या सोच रही है? प्रसाद लीजिए ना, बहुत अच्छा है ये। हे, कौन हो तुम? श्री राम की बेटी हो क्या? हाँ? छोड़िए ना मुझे। श्री राम की बेटी हो क्या? अंजी! हे,
मुझे माफ कर दो ना यार। माफी मांगने के लिए हाथ जोड़ूंगा तो खुद गिर जाऊंगा। ऐसे मत देख मेरी तरफ, यहाँ से चला जाना। कैसी हो बेटी? क्या हुआ बेटी? रो मत बेटी। क्या हो गया है तुम्हें? चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेंगे। उसी इच्छा के सहारे ही तो जिंदा हूँ पंडित जी। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि भगवान हमारे ऊपर नाराज है। मेरे पति की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है पंडित जी। वो तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अब बिस्तर से उठ भी नहीं सकते। ऐसा कैसे हो गया बेटी? तुम चिंता मत करो। जिस पेड़ पर ज्यादा फल होते हैं बेटी, उसी पेड़ को ज्यादा पत्थर खाने पड़ते हैं। तुम्हारे परिवार को किसी की नजर लग गई है। हनुमान जी ही दुष्ट शक्तियों से, पीड़ाओं से बचा सकते हैं, इसलिए तुम इनसे प्रार्थना करो बेटी। तुम यदि इनकी भक्ति करती रहोगी तो ये कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। ये सब कुछ तात्कालिक है। जो भी हो, तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। लक्ष्मी, इस मंदिर में शांति के लिए आई हो ना, तो फिर यहाँ पर दुखों को क्यों याद कर रही हो? संभालो अपने आप को। ये मुझे दो। पंडित जी, मेरे जीजा जी का नाम श्री राम है, उनके लिए पूजा कीजिए। अस्य श्री हनुमत् कवच स्तोत्र महामन्त्रस्य श्री रामचंद्र ऋषिः गायत्री छन्दः श्री हनुमान् परमात्मा देवता मारुतात्मज इति बीजम् अंजनासूनुरिति शक्तिः मम श्रीरामदूत इति कीलकम् मम मनसाभीष्ट सिद्ध्यर्थे। वो बच्ची कहाँ है पंडित जी? वो यहीं कहीं पर खेल रही होगी बेटी। एक बार उससे मिलकर ही जाऊंगी। ठीक है बेटी। जाने से पहले यहाँ बैठेंगे। ठीक है। इस मंदिर में आने के बाद बहुत शांति मिलती है मुझे देवयानी। आप कैसी हैं? तुम ठीक हो? हाँ, पवन नहीं आया आपके साथ? नहीं बेटा, वो स्कूल गया है। ये लड़की कौन है?
ये लड़की पंडित जी की बेटी है। हमारे पवन को कुएं में गिरने से इसी बच्ची ने बचाया था। पवन से कहिएगा मैंने उसे पूछा जी, बताऊंगी। पर ये जी मुझे क्यों बुलाती हो? माँ बुला सकती हो ना? माँ किसको बुला रही है? मैं तेरी माँ नहीं हूँ। दोबारा मुझे अगर माँ बुलाया ना तो तेरी जबान काट दूंगी मैं। क्या हुआ बेटी? ये लो। तुझे बड़ी भूख लग रही है? तेरे माँ ने यहाँ धन का भंडार नहीं छोड़ा है। मंदिर के पास जा और प्रसाद की भीख मांग के खा ले। ऐसे क्यों दुखी हो रही हो? माँ ने कुछ कहा क्या? फिर तो बताओ मुझे। आप दोबारा आएंगी ना? बिल्कुल जरूर आऊंगी। इस बार आओगी तब तुम्हारे लिए कुछ लाना है क्या? मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं लेकर आऊंगी। पवन को लेकर आइएगा। ठीक है, अगली बार आते वक्त भाई को पवन को लेकर आऊंगी, ठीक है? लक्ष्मी, हम चलें क्या? चलती हूँ अब। फिर आती हूँ। ठीक है। जय हनुमान। तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ यार। जान बची। ये बंदर तो पीछे ही पड़ गया था। हाँ। देवयानी।